नमस्कार। गोल्डन फ्यूचर देख रहे आप सभी दर्शकों का मैं आचार्य पंकज शास्त्री हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, कार्यक्रमों की श्रृंखला जो हमारी चल रही है उसमें कोई ना कोई विषय के ऊपर विषय वो जो आप हमें बताते हैं, आपकी जो इच्छा होती है, आपके मन में आपके चल रहे कोई प्रश्न है उसका उत्तर आपको नहीं मिल रहा, तो बहुत से लोग मुझे मैसेज के माध्यम से बताते हैं कि शास्त्री जी आप इस विषय के ऊपर बात करें। तो जो आज का विषय है बड़ा ही रोचक है, बहुत ही प्रिय विषय है, जो जीवन का आधार है, वो है विवाह योग। विवाह योग हर व्यक्ति के जीवन में बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान रखता है। लाइफ पार्टनर लड़की हो या लड़का हो, उसका जो लाइफ पार्टनर हो वो कैसा हो, कहाँ उसकी शादी हो रही है, कैसा उसका ससुराल पक्ष होगा, ये आज के इस विषय के ऊपर हम विवाह के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। वर के लिए कैसी उसकी वधू हो और वधू के लिए कैसा उसको वर मिल रहा है, उसको हस्बैंड मिल रहा है। प्रिय दर्शकों, विवाह योग देखने के लिए सबसे पहले आपकी जन्म कुंडली में 2 ग्रह बड़े महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। 9 ग्रहों में 2 ग्रह हैं, एक तो देवगुरु बृहस्पति और दूसरा है शुक्र महाराज, जो शुक्राचार्य महाराज लक्ष्मी के कारक हैं, स्त्री के कारक हैं, और देवगुरु बृहस्पति वर के कारक हैं। यहाँ पे दोनों ग्रहों का बहुत अत्यधिक इंपॉर्टेंस है। वो किसकी कुंडली में, पत्नी की कुंडली में, वर की कुंडली में, वधू की कुंडली में कौन सा ग्रह इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम बात करेंगे। कि एक तो आपको 2 ग्रहों के बारे में बता दिया, और जन्म कुंडली में जो 12 भावों में से 7वां भाव है, 7th हाउस, उस भाव का जो संबंध है वो विवाह के साथ है। तो 2 चीजें होगी, तीसरी ये चीज होगी। अब चौथी बात आती है लव मैरिज की। जहां आपकी इच्छा है वहीं आपकी शादी हो, जहां आपकी किसी के साथ, लड़की के साथ मित्रता है और आप चाहते हैं कि मेरा वहां पे विवाह हो, वो आपको पंचम भाव बताता है। प्रेम विवाह के योग पंचम भाव से जो प्रेम का संबंध है, प्यार का संबंध है, बंधन का संबंध है, वो पंचम भाव के साथ है। किसी लड़की के साथ उसको अपना लाइफ पार्टनर अपनी ही पसंद का चाहिए, उसके साथ बहुत सोच मिल रही है, स्टडी करते समय, जॉब करते समय। बहुत सी ऐसी पत्नियां आती हैं, कुंडलियां आती हैं कि वो जॉब कर रहे हैं, उनको कोई ऐसा पार्टनर मिल गया कि वो उनके साथ इंट्यूशंस, उनके विचार एक दूसरे के मिल रहे हैं, और वो कहते हैं कि हम शास्त्री जी इसके साथ ही शादी करना चाहते हैं। तो वो कैसे होगा? वो आपकी जन्म कुंडली में पंचम भाव करवाएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये 4 चीजें, देवगुरु बृहस्पति, शुक्र महाराज, वीनस, पंचम भाव जो प्रेम विवाह करवाता है, और 7वां भाव। यदि जन्म कुंडली में, वर की कुंडली में, मेल की कुंडली में जो देवगुरु बृहस्पति का शुभ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है स्त्री का जो कारक है शुक्र महाराज, लक्ष्मी का कारक। यदि उसकी जन्म कुंडली में 7वां भाव पीड़ित होगा, शुक्र पीड़ित होगा, तो निश्चित तौर पर यहां पर मैं 7वें भाव को ऊपर लेकर के चलूंगा मेल की कुंडली में, और शुक्र महाराज को 2nd और 3rd जो है देवगुरु बृहस्पति, जो मंगल कार्य करवाते हैं। आपके हाथ में जो पीला वर्ण है, पीले हाथ करवाने, वो भी देवगुरु बृहस्पति ने करवाने हैं। तो यदि 7वां भाव आपका पीड़ित है, वहां पे राहु की, केतु की, शनि की अथवा सूर्य की दृष्टि हो, या खुद वो बैठे हो, तो 7वां भाव आपका पीड़ित हो गया। प्रिय दर्शकों, डाइवोर्स के चांसेस बन जाएंगे, या विवाह के रिश्ते आपको नहीं आएंगे, विवाह आपकी आयु से अधिक
आपकी जो विवाह की आयु होती है, आपकी आयु से अधिक आपको आयु हो गई, आपको रिश्ते आए परंतु आपका विवाह नहीं हो रहा, उसका कारण है कि सप्तम भाव आपका पीड़ित है, शुक्र महाराज पीड़ित है। बहुत सी कुंडलियों में शुक्र, मेल की कुंडली में हमने देखा, वर की कुंडली में शुक्र सप्तम भाव में बैठ करके केतु के साथ, राहु के साथ बैठे हैं अथवा सूर्य के साथ बैठे हैं। प्रिय दर्शकों, ये निश्चित तौर पर उनको लाइफ में बहुत दिक्कतें आती हैं और उनको ऐसी दिक्कतें आती है कि डिवोर्स के केसेस भी बहुत ज्यादा इसी कारण बढ़ रहे हैं। जो जन्म कुंडली का मिलान है वो इन्हीं कारणों के साथ तो है। कोई व्यक्ति कहता है कि मैं जन्म कुंडली मिलान में विश्वास नहीं करता, परंतु आफ्टर मैरिजेस, एक बार तो शादी हो जाती है, उस समय ख्यालात ऐसे होते हैं, परंतु शादी होने के पश्चात वो जब दिक्कत आनी जाती है, क्यों? तो मैं आपको अक्सर बताता हूँ अपने कार्यक्रमों में कि ग्रह तो अपना प्रभाव भाई दिखाएंगे ही दिखाएंगे। आप उनको मानो अथवा ना मानो, उनको कोई मतलब नहीं है, उन्होंने अपना प्रभाव देना ही है, देना है। आप अपने परिवार में रह रहे हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ रह रहे हैं, आप अपने माता पिता के साथ रह रहे हैं, क्या आपका प्रभाव, आपकी नेचर आपके परिवार के सदस्यों को इफेक्ट नहीं करती? बिल्कुल करती है। क्या आपकी नेचर आपके दोस्तों को इफेक्ट नहीं करती? बिल्कुल करती है। क्या उनकी नेचर आपको इफेक्ट करती है? बिल्कुल करती है। तो वैसे ही ग्रह है, ग्रह तो सृष्टि के हर जीव जंतु के ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो प्रिय दर्शकों, मेल की कुंडली में यदि सप्तम भाव शुक्र महाराज, और यदि उसका किसी लड़की के साथ वो प्रेम विवाह, लव मैरिज का केस हो, वो करवाना चाहता है, यदि पंचम भाव भी पीड़ित है या पंचम और सप्तम भाव के ऊपर क्रूर ग्रहों की दृष्टि है, क्रूर ग्रहों की युति है, तो निश्चित तौर पर जो आप विवाह करना चाह रहे हैं वो विवाह आपका संभव नहीं होगा। वो फुल एंड फाइनल उसका परिणाम आपको अशुभ ही मिलेगा। और अब बात करते हैं लड़की की कुंडली में, वधू की कुंडली में। लड़की की कुंडली में यदि उधर तो शुक्र महाराज आ गए, इधर वर के जो कारक हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं, तो यहाँ पे जो सप्तम भाव विवाह का जो भाव है, हाउस है 7th हाउस, साथ में सेकंड पार्ट पे देवगुरु बृहस्पति जुपिटर, और थर्ड है शुक्र, वो खुद के हैं, लक्ष्मी के ही हैं। तो 7वां भाव यदि पीड़ित है तो नेचुरली इसको भी दिक्कत आएगी। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे गुरु राहु केतु के साथ चांडाल योग बना रहे हैं, या कोई भी पितृ दोष का निर्माण हो रहा है, ग्रहण दोष बन रहा है सप्तम भाव में, तो आपको पहले भाई इसका समाधान करना पड़ेगा, इसकी रेमेडीज करनी पड़ेंगी, इसका आपको उपाय करना पड़ेगा, तब आप विवाह का आगे प्रस्ताव रखें, तब आप विवाह करने लायक बनेंगे। ग्रहों का कोई भी जप मंत्र आपका कोई ऐसा बन रहा हो, उसकी कुंडली में आपको समाधान के तौर पर उसका करना चाहिए निवारण हेतु, तब आपको शुभ फल भी मिलेगा। मैं उन माता पिताओं के लिए भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि आपके बच्चे का आप शादी करना चाह रहे हैं तो यदि उनकी जन्म कुंडली आप पहले तो मिलाएं। यदि जन्म कुंडली में कोई दोष है तो उसका पहले आप बड़े धैर्यपूर्वक निवारण करवाने के पश्चात आप आगे बढ़े, आपको बहुत सफलता मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से लोगों को मांगलिक योग होता है, मांगलिक योग के ऊपर भी हमने बहुत कुछ बोला है, मांगलिक योग के विषय में भी मैंने बोला है। प्रिय दर्शकों, ये जो ग्रहों का चाल है, ग्रहों का संबंध है, आपकी लाइफ के साथ बहुत पड़ता है, आप इसको मान करके चलें। तो यदि किसी लड़की के पंचम भाव में संबंध भी खराब हो रहा है, प्रेम विवाह का जो योग है उसको यदि वो ठीक करना चाह रही है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसका आप रेमेडीज करें, उसका उपाय करें। आप किसी भी ज्योतिषी को कुंडली दिखा करके उसका समाधान ले सकते हैं। हमारी नीचे दिए नंबर पर संपर्क करके आप मुझको भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। देखिए, 2 ग्रहों के ऊपर ही आपका विवाह
का जो संबंध है वो टिका हुआ है। बाकी भी 7 ग्रहों के जो मैंने बताया कि इनकी युति हो जाए, इनका संबंध बन जाए तो उसका प्रभाव रहता है। तो इसके हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ समाधान है। देखिए, समस्या है तो समाधान भी है, तो आपको समझना पड़ेगा, विश्वास कर करके आपको चलना पड़ेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये कार्यक्रम उन लोगों के लिए जिनका विवाह नहीं हो रहा, या उन लोगों के लिए जिनको मैरिज होने के पश्चात भी दिक्कत आ रही है, जिनका विवाह हो गया उनकी दिक्कत आ रही है, पहले उनको दिक्कत, अब उन्होंने कुंडली नहीं मिलाई या कुंडली मिला भी ली, उनको नहीं किसी ने बताया, लेकिन अब उनको बड़ी दिक्कत आ रही है, तो उसका भी अभी भी निवारण हो जाएगा। तो उसका अभी भी उनको उपाय के माध्यम से समाधान कर लेना चाहिए। या जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं, लव मैरिज, अपने पसंदीदा पार्टनर के साथ वो लाइफ पार्टनर उसको बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी ये कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारा एपिसोड है आपके लिए आपकी बहुत सी प्रश्नों का इसमें उत्तर मैंने दे दिया। लेकिन फिर भी यदि किसी लड़की का विवाह हो नहीं रहा, उसके लिए मैं एक टिप बता रहा हूं। आप अपना डेली रूटीन में जब आप स्नान करते हैं तो आप हल्दी का पाउडर थोड़ा सा डाल करके स्नान करें हल्दी के पानी के साथ। और हर गुरुवार के दिन, थर्सडे के दिन आप पीले वस्त्रों को पहने। ये 2 चीज़ों को आप अपनाएं और आपको सफलता मिलेगी। बाकी की जन्म कुंडली आपकी देख करके एनालाइज होगा और उसके विषय की हम बात करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, अब आशा करता हूँ ये कार्यक्रम आपको बहुत फलदायी रहे। आपको आपके प्रश्नों का इसमें उत्तर दिया है मैंने। तो आगे का कार्यक्रम अगले एपिसोड में हम आप नए विषय के साथ मिलेंगे। आज समय का अभाव होने के कारण मैं आपसे विदा लेता हूँ। कल इसी समय इसी कार्यक्रम के माध्यम से एक नए विषय के साथ आपके समक्ष मैं एक नया विषय लेकर के आऊँगा। धन्यवाद। ज्योतिष, वास्तु और वैदिक कर्मकांड स्पेशलिस्ट आचार्य पंकज शास्त्री जी हर रोज दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक फ्री कुंडली देखते हैं। तो आज ही संपर्क करें।